आज हम लोग प्रसिद्ध कहानीकार अज्ञेय जी की कहानी ग्रेगीन की समीक्षा करेंगे। कहानी की समीक्षा करने से पहले कथाकार के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं। उन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ कहानी लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। उन्होंने घटनाओं के स्थान पर सूक्ष्म विश्लेषण को कहानी का आधार बनाया है। ग्रेगीन अज्ञेय की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। ग्रेगीन कहानी की समीक्षा। इस कहानी में एक नवविवाहिता स्त्री के मन की गहरी उदासीनता और अकेलेपन की त्रासद अनुभूति का चित्रण हुआ है। कहानी में दिखाया गया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध कैसे टूटते हैं। प्रस्तुत कहानी में नरेटर अर्थात अतिथि या लेखक के आगमन से कहानी की घटना विहीनता अर्थगर्भी, सांकेतिक और प्रतीकात्मक हो सकती है। वास्तव में नरेटर ही कहानी के केंद्रित स्थितियों का ऑब्जर्वर भी है और व्याख्याकार भी। वह मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। उन दोनों का बचपन साथ साथ बीता है। दोनों में सांख्य भाव भी था। मालती से इतने वर्षों बाद मिलने पर वह पाता है कि पहले की दबंग मस्तमौला मालती कहीं खोसी गई है। उसके स्थान पर उत्साहहीन तथा नीरस जीवन जीती मालती खड़ी है। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह भाई के प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देती है और मौन रहती है। उसके मौन को उसका बच्चा सोते सोते रोकर तोड़ता है। वह उसे संभालने के कर्तव्य पालन में लग जाती है, मानो वह कर्तव्य पालन के लिए ही बनी है। उसका आचरण उसकी द्वंद्वग्रस्तता मनोदशा की गवाही देता है। कहानी के दूसरे भाग में मालती की मन स्थितियों का कुशल अंकन है। उसका अंतर्द्वंद और मानसिक उथल पुथल उसके व्यवहार से व्यक्त होता है। कहानी में घटनाओं के विस्तृत वर्णन पर कम ध्यान दिया गया है, जबकि घटनाओं की अभिप्रेरणाओं और पात्रों की मानसिकता को उजागर करने का कौशल परिचय अधिक दिया है। कहानी के केंद्र में मालती और उसके जीवन की जड़ता ही है। यह कहानी एक औसत स्त्री के जीवन में रोज रोज घटने वाली नीरस और अनुत्पादक घटनाओं का विवरण मात्र लगती है। पति के साथ सुदूर किसी पहाड़ी प्रदेश में गृहस्थी बसाती मालती नामक स्त्री के पास करने को कुछ भी नया नहीं है। घर के नित्य क्रमिक कामकाज, अपने छोटे बच्चे टिटी की देखभाल और अपने पति डॉक्टर महेश्वर की प्रतीक्षा। मालती का जीवन जैसे इन्हीं तीनों सोपानों की इर्द गिर्द घूमते हुए ठहर सा गया है। मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है। घर के बाहर एक पूरा संसार है, लेकिन वहां उसकी कोई भागीदारी नहीं है। अपने आप को देखने और पहचानने की दृष्टि उसके पास कुछ भी नहीं है। मालती के साथ साथ उसके पति महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करके उसके जीवन को भी एक ढर्रे अर्थात बंधे बंधाए तरीके पर चलता दिखाया गया है। पहाड़ी स्थानों के अभावों और सीमित वातावरण की यंत्रणाओं को महेश्वर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वह अस्पताल में आने वाले ग्रेगीन के रोगियों का उल्लेख करता है। अंतिम भाग में बच्चे के पलंग से गिरने का उल्लेख है, जिसके प्रति मालती अधिक चिंतित नहीं है, क्योंकि वह रोज गिर पड़ता है। उसकी चोटें चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वे रोज लगती हैं। इस प्रकार जीवन में रोज घटने वाली घटनाओं से मालती ऊब चुकी है। कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के स्थान पर मालती द्वारा किए गए समझौते का है। वह सब कुछ सह लेती है। पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा और बच्चे के प्रति वात्सल्य उसे समझौता करने के लिए बाध्य करता है।
उसके जीवन की गाड़ी कभी तेज तो कभी मंद गति से चलती रहती है। कहानी में चरित्र चित्रण के लिए कहानीकार कई विधियां अपनाता है, जिनमें अंतर्द्वंद की प्रस्तुति, सार्थक संक्षिप्त संवाद, जीवंत भाषा आदि मुख्य है। घटनाओं को विस्तृत के स्थान पर लेखक उनसे उत्पन्न मानसिक घात प्रतिघात प्रतिक्रियाओं, हृदय के परिवर्तनों में अधिक रुचि लेता है। इसीलिए बाह्य दृश्य के स्थान पर अंतर्दृश्यों पर उसकी दृष्टि अधिक केंद्रित रहती है। कहानी की भाषा पात्रानुकूल तथा बोलचाल की शब्दावली से युक्त है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द भी स्वतः ही आ गए हैं। संक्षिप्तता तथा भावानुकूलता इस कहानी की भाषा की विशेषता है। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उनके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण करना है। कहानी के माध्यम से एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्ति की त्रासदी का चित्रण है। इस प्रकार ग्रेगीन कहानी अज्ञेय की एक सफल कहानी है। हम आशा करते हैं आपको अज्ञेय जी की कहानी ग्रेगीन की यह समीक्षा समझ में आई होगी और आपके लिए परोक्षोपयोगी होगी। धन्यवाद।